मूवी के स्टार्टिंग में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम हुआहू था और वो अपने पापा को मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते छिपकर देख रहा था। हुआहू मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद करता था, लेकिन उसके पापा उसे मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि उसे अस्थमा था। हुआहू का एक फ्रेंड था जो उसका होमवर्क कर दिया करता था। फिर हम देखते हैं कि हुआहू मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके पापा शहर में मार्शल आर्ट्स में सेकंड हुए हैं। एक फाइटर उन्हें उनके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं। ओपोनेंट फाइटर भी मार्शल आर्ट्स में बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन हुआहू अपने पापा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था और वो कंफर्म था कि इस फाइट में उसके पापा ही जीतेंगे। फाइट की शुरुआत में उसके पापा उस ओपोनेंट को हरा दे रहे थे। वो उस ओपोनेंट फाइटर के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन वो रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से ये ओपोनेंट फाइटर मारा भी जा सकता है, लेकिन वो ओपोनेंट हुआहू के पापा के इस अच्छे दिली का फायदा उठा लेता है और फिर उनके ऊपर ही अटैक कर देता है। वो ओपोनेंट फाइटर उसके पापा पर गलत तरीके से वार करके उन्हें हरा देते हैं। हुआहू अपने पापा को इस तरह हारते देखकर बहुत टूट जाता है, लेकिन उसके बाद उस ओपोनेंट फाइटर का बेटा आकर हुआहू को चैलेंज करता है और बोलता है कि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को हरा दिया है और अब मैं तुम्हें हरा दूंगा। हुआहू ये चैलेंज एक्सेप्ट करके फाइट करना शुरू करता है, लेकिन वो वहाँ हार जाता है। इसके बाद हुआहू अपने उस फ्रेंड को लाइब्रेरी में लेकर जाता है। वो वहाँ एक बुक चुरा लेता है जिसमें मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था और हुआहू उस बुक को सारा दिन पढ़ता था और ट्रेनिंग करता था। इसी तरह से खुद को ट्रेन करते करते हुआहू एक्सपर्ट हो गया था। इसके बाद वो उस लड़के को फिर से चैलेंज करता है और उसके बाद ही वो वहाँ पर उस बच्चे को हरा भी देता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद की घटना दिखाई जाती है और हुआहू अभी बड़ा हो गया है। उसके पापा और वाइफ दोनों ही मर चुके थे और हुआहू की एक छोटी बेटी है और वो ही उसकी दुनिया है। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। वो एक बहुत बड़ा फाइटर बन चुका है और अब कोई भी दूसरा फाइटर उसे हरा नहीं पाता है। वो जिस भी फाइट में जाता है ओपोनेंट फाइटर को हरा देता है और उसके स्किल के लिए शहर में लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआहू को अपने स्किल्स के ऊपर बहुत घमंड होने लगता है और वो अपने पापा के सारे नीति भूल जाता है। हुआहू सारा दिन दोस्तों के साथ पार्टी करता था और बार में वक्त गुजारता था। उसकी बेटी घर में उसका इंतजार करती थी। हुआहू ने एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। वो अपने उस बेस्ट फ्रेंड के रेस्टोरेंट में बैठा रहता था जो अभी बहुत अमीर हो गया है। वहाँ हुआहू बहुत ड्रिंक करता था और अपने फैंस को बहुत सारा खाना भी खिलाता था। इसके बाद उस बेस्ट फ्रेंड का असिस्टेंट उसे बुलाकर कहता है कि हुआहू का बहुत कर्जा हो गया है और आप भी उससे बहुत सारे पैसे पाते हैं। ये सुनकर हुआहू का बेस्ट फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके सर के ऊपर अब बहुत सारा कर्ज है और उसके फैन फॉलोअर्स उसे फॉलो करते हैं क्योंकि वो उन लोगों को बहुत सारा खाना खिलाता है और उसे इन हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। हुआहू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन हम हुआहू के एक बहुत बड़े दुश्मन को देख पाते हैं और उसका नाम किंग था। हुआहू और किंग बात कर रहे थे और बात करते करते हुआहू बहुत उत्तेजित हो जाता है और किंग के कुछ लोगों को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि हुआहू के एक आदमी को उसके फैंस एक स्ट्रेचर में लेकर आ रहे हैं। उसके फैंस उसे कहते हैं कि किंग ने उसके इस आदमी को पकड़कर मारा है। हुआहू ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ किंग अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे मना रहा है। हुआहू उधर ही दूसरे टेबल में बैठकर ड्रिंक करता है और तभी किंग उसे देख लेता है और उसे आकर कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, तुम मेरा मूड ना खराब करके यहाँ से चले जाओ। फिर हुआहू का बेस्ट फ्रेंड वहाँ आता है और कहता है कि ये लड़ाई झगड़ा करने का टाइम नहीं है, लेकिन ये सब सुनकर हुआहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद से तुम मेरे दोस्त नहीं हो और फिर वो किंग को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। ये देखकर वहाँ पर लोग बहुत डर गए थे और खुद को सेफ रखने के लिए वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ किंग और हुआहू फाइट करना स्टार्ट करते हैं। हम उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट देखते हैं, लेकिन हुआहू इतना ही गुस्सा हो गया था कि वो किंग के छाती पर एक बहुत जोर मुक्का मारकर उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद हुआहू घर आकर देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये किसने किया है। उसे शक होता है कि किंग के लोगों ने ही ऐसा किया है और ये सच था। किंग के लोगों ने ही हुआहू की माँ को मार डाला था। इसके बाद उसे अपनी बेटी की याद आती है और फिर वो जल्दी से रूम की तरफ जाता है ये देखने के लिए उसकी बेटी ठीक है या नहीं। वो रूम में पहुंचते ही बहुत शॉक्ड हो गया था। वो देखता है कि उसकी बेटी बिस्तर पर मरी पड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ खून था और उसके हाथ में एक थैली था जो वो अपने पापा को देना चाहती थी जब वो घर आ जाते। ये दिन हुआहू के जिंदगी का सबसे खराब दिन था क्योंकि अब उसके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा है। इसके बाद हुआहू के लोग उसे बताते हैं कि किंग ने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ खराब बिहेव कर रहा था। हुआहू ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि किंग ने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उस आदमी को मारा था और उसने गुस्से में आकर बिना किसी वजह से ही किंग को मार डाला है।
हुआहू का अब जीने का कोई वजह ही नहीं है और वो अब बहुत टूट चुका है, इसलिए वो यहाँ वहाँ किसी भी गली में बैठा रहता था। यहाँ तक कि वो पानी में डूबकर अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ लोग पानी में डूबता देख लेते हैं और फिर उसे बचा लेते हैं, फिर अपनी बस्ती में ले आते हैं। वो लोग हुआहू को सुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत डिप्रेस्ड था और किसी से भी बात नहीं करता था। वहाँ पर एक लड़की उसका देखभाल करती है, उसका नाम मून था और वो अंधी थी। उसका विश्वास था कि हुआहू एक दिन जरूर ठीक हो जाएगा और फिर वो उसका सेवा करना शुरू कर देती है। एक दिन मून उसके बाल काट रही थी और वो समझ जाती है कि हुआहू की मेंटल कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो गई है। फिर वो उसे नदी किनारे लेकर जाती है और नहला देती है। हुआहू अब उनकी बस्ती का एक मेंबर बन चुका है और वो उनका काम भी करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हुआहू और मून एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद उनकी बस्ती के कुछ बच्चे दूसरे बस्ती से कुछ सामान चोरी कर ले आते हैं। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत हुआहू को फाइट करने के लिए कहती है और ये सुनकर हुआहू उस हेड के ऊपर अटैक करता है और उसे हरा देता है। हेड हुआहू की फाइटिंग स्किल्स देखकर उसकी प्रशंसा करता है। फिर हम देखते हैं कि हुआहू मून के साथ खेत के किनारे में बैठा हुआ था और फिर वहाँ कुछ बच्चे आकर हुआहू से कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स जानते हो, तुम हमें भी मार्शल आर्ट्स सिखाओ। तब हुआहू कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादा शक्ति इंसान का जान भी ले सकता है। वो चाहता था कि इस गांव में जिस तरह से शांति बनी हुई है उसी तरह से शांति बनी रहे। इसके बाद मून हुआहू को अपने मम्मी पापा के कब्र के सामने लेकर जाती है। ये देखकर हुआ को भी अपने माँ पापा की याद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने गाँव लौट जाएगा। ये बात वो मून को भी बताता है। मून ये बात सुनकर कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। हुआहू अपने गांव में वापस जाकर देखता है कि उसकी गांव पूरी तरह से बदल गया है और वहाँ पर अब कोई हेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने उस जगह को लूट लिया था और वहाँ का कल्चर भी पूरा बदल गया है। इसके बाद हुआहू उनके पुराने घर में आता है। वो वहाँ उनके पुराने नौकर को देख पाता है। वो नौकर उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अपने पापा के कब्र के सामने खड़ा होकर उनसे माफी मांगता है और ये समझ जाता है कि उस दिन उसके पापा फाइट में क्यों हार जाते हैं। उसके बाद हुआहू एक फाइटर के बारे में सुनता है जो फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट था। वो उसे चैलेंज करने का सोचता है। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है और उससे पहले की गई गलतियों के लिए माफी मांगता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैंने ना जाने समझे बहुत सारी गलतियाँ की है, तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना। हुआहू उससे पैसे मांगता है। उसका दोस्त समझ जाता है कि उसे पैसे की क्यों जरूरत है और फिर वो उससे बिना कुछ पूछे ही उसे पैसे दे देता है। इसके बाद ही हुआहू उस रेस क्लब में जाता है और उस फाइटर को चैलेंज करता है। वो वहाँ ओनर को बता देता है कि फाइट खत्म होने के बाद हारने वाले को छोटा नाक किया जाए। फिर फाइट शुरू होती है। हम देखते हैं कि हुआहू मैच जीत रहा था। हुआहू बहुत ही खूब तरीके से अटैक कर रहा था। एक बार उसने ऐसा अटैक किया कि ओपोनेंट फाइटर रिंग से बाहर गिरने वाला था और वहाँ पर गिर जाने से उसकी जान भी जा सकती थी। फिर तभी हुआहू उस ओपोनेंट फाइटर को बचा लेता है। हुआहू का वो ओपोनेंट फाइटर एक फेमस स्पोर्ट्समैन था। वो हुआहू की प्रशंसा करता है और अपनी हार स्वीकार करता है और फिर हुआहू को खुद ही विनर घोषित करता है। इस फाइट के बाद हुआहू हर जगह फेमस हो गया था। दूसरी तरफ हम हुआहू के फ्रेंड को देखते हैं और वो उससे कहता है कि उसने एक एथलेटिक एसोसिएशन खोला है और वहाँ पर वो चाइनीज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। दूसरी तरफ हम एक फॉरेन एसोसिएशन देखते हैं जो हुआहू की पॉपुलैरिटी के बारे में जान चुके थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि चाइनीज लोग हुआहू को फेमस माने, इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब एक फाइट में हुआहू को हराना ही होगा। फिर वो लोग एक ऐसे ओपोनेंट फाइटर को ढूंढने का बात करते हैं जो हुआहू को हरा देगा। फिर वहाँ बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम मिस्टर मीटा था, वो कहता है कि इस बार हुआहू हार जाएगा। मिस्टर मीटा हुआहू के पास जाकर उसको एक फाइट के लिए राजी कराता है। हुआहू इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हुआहू उस ओपोनेंट फाइटर के साथ मुलाकात करता है। वो एक फेमस स्पोर्ट्समैन था। अब फाइट का दिन आ जाता है और हुआहू सारे ओपोनेंट्स को एक एक करके हरा देता है। अब वो फाइटर आ जाता है जिससे हम कुछ देर पहले देखते हैं, पर वो फाइट स्टार्ट होने के पहले कहता है कि इससे पहले जो फाइट्स हुई थी वो ठीक से नहीं हुई थी, तो क्या हम इस फाइट को रिशेड्यूल करें। तब हुआहू कहता है नहीं, हम अभी भी लड़ सकते हैं। इसके बाद वो लोग अपने वेपन्स ले लेते हैं। फाइट करते टाइम उन दोनों के वेपन्स एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं और उस ओपोनेंट फाइटर को फाइट करने में प्रॉब्लम होता है। फिर हुआहू फाइट को बीच में रोककर कहता है कि आप चाहें तो अपना वेपन वापस ले सकते हैं। फर्स्ट राउंड में मैच ड्रॉ हो जाता है और इसके बाद वो लोग रेस्ट लेते हैं। हुआहू चाय पी रहा था पर उस चाय में मिस्टर मीटा ने जहर मिला दिया था। इसके बाद ही जब फाइट स्टार्ट होता है हुआहू के मुंह से फाइट करते वक्त खून निकल जाता है। फिर वो ओपोनेंट फाइटर मिस्टर मीटा को ये फाइट कुछ देर के लिए रोक देने के लिए कहता है,
लेकिन मिस्टर मीटा उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। और दूसरी तरफ हुआ समझ गया था कि वो अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इसी वजह से वो जिंदगी के इन कुछ पल में फाइट करना चाहता है। इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है और हुआ ओपोनेंट फाइटर के सीने में भी वही पंच मारने जा रहा था जो उसने किंग के सीने में मारा था। लेकिन तभी वो अपने उस पंच को रोक लेता है क्योंकि उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। वो ओपोनेंट फाइटर हुआ का ये पंच देखकर समझ गया था कि उसने ये पंच क्यों नहीं मारा और ये पंच मारकर हुआ जीत जाता, ये भी वो बहुत अच्छे से जानता था। फिर वो ओपोनेंट फाइटर हुआ को खुद ही विनर घोषित कर देता है और इसके बाद ही हुआ अपने दोस्त के गोद में मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो ओपोनेंट फाइटर मिस्टर मीटा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि आपने एक इंसान को हराने के लिए उसे जान से मार डाला और कहता है कि आप इस देश के लिए एक कलंक है। इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआ की आत्मा अब मून के घर के सामने चली गई है। मून आंखों से देख नहीं पाती थी पर वो हुआ को फील कर पा रही थी और फिर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।